आज हम शब्द के जो भेद है 8 भेद, उनमें से जो अव्यय शब्द है या अव्यय के प्रकार है वह पढ़ेंगे। हमने देखा कि शब्दों में विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द हमने पढ़े। विकारी शब्दों में कौन से शब्द आते हैं? शब्द के प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द है। विकार यानी जिनमें परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन किस आधार पर होता है? लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन या बदलाव आता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द है। इनकी जानकारी इसके पहले वीडियो में हमने ली हुई है। अब हम देखेंगे अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के आधार पर कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। तो अविकारी और अव्यय ये पर्यायवाची शब्द है। अविकारी शब्द यानी ही अव्यय जिन्हें कहा जाता है। तो आज हम सीखेंगे अव्यय क्या होता है और इनके सभी जो भेद या प्रकार है उसे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे और इसके उदाहरण भी देखेंगे। तो अव्यय की परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है उन्हें अव्यय कहलाते हैं। यानी अव्यय शब्द हमेशा या सदैव कैसे होते हैं? अपरिवर्तित या अविकारी होते हैं। यानी जिनमें कोई परिवर्तन या कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इनका मूल रूप कैसा होता है? स्थिर होता है। वो इनमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे ही स्थिर बने रहते हैं। इनका रूप कभी नहीं बदलता है। इन्हें कहा जाता है अव्यय। जैसे किंतु, इधर, किंतु, क्यों, जब, तक, इसलिए आदि। अब देखिए अव्यय या अविकारी। अब अव्यय शब्द व्यय शब्द के पहले अ उपसर्ग लगा हुआ है। अ अधिक व्यय मिलकर क्या बना है? अव्यय। अ का अर्थ है नहीं। इस उपसर्ग का अर्थ क्या है? नहीं। यानी और व्यय यानी खर्च। अब खर्च या हम यहाँ पर इस अर्थ में लेंगे कि परिवर्तन, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें कहा जाता है अव्यय। यानी चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो वाक्य का कर्ता, तो भी इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में हो, चाहे कारक कोई भी हो, कारक के 8 प्रकारों में से कोई भी कारक आए, या काल समय कोई भी हो, फिर भी जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय शब्द को ही अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द में भी विकार के पहले अ उपसर्ग लगा है। अ यानी नहीं और विकार यानी परिवर्तन या बदलाव, जिनमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है। किस आधार पर? लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। तो शब्दों के जो भेद है या शब्दों के जो प्रकार है उसमें अव्यय के कितने प्रकार है? अव्यय 4 प्रकार के है। ये 4 प्रकार के अव्यय कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हमने अव्यय की परिभाषा तो देखी कि लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है या जिनमें कोई बदलाव नहीं आता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। अब अव्यय के ये जो 4 प्रकार है या ये जो 4 भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मयादि बोधक अव्यय, तो एक एक अव्यय का प्रकार, उसकी परिभाषा तथा उसके उदाहरण हम देखते हैं। अब तो जो अव्यय का पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए हमने विकारी शब्दों में विशेषण तो पढ़ा है ना? विशेषण की परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब ये विशेषण कैसा शब्द है? विकारी शब्द है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण शब्द कैसा शब्द है? विकारी शब्द है, क्योंकि लिंग के अनुसार विशेषण का रूप बदलता है या वचन के अनुसार उसका रूप बदलता है। पर क्रिया विशेषण और विशेषण में फर्क क्या है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है, पर क्रिया विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता है। वह किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की विशेषता बताता है। यानी क्रिया यानी किसी भी काम का होना या करना। कोई भी
काम जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अव्यय का पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसके फिर 4 भेद है क्रिया विशेषण के। पहला प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी क्या? क्रिया के घटित होने का स्थान जिस शब्द के द्वारा या जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा पता चलता है उसे कहा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अब हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हमें स्थान का भी पता चलता है, क्रिया के घटित होने का स्थान यानी जगह, और साथ ही साथ दिशा का भी पता चलता है। जैसे यहाँ वहाँ, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, यानी ये जो दिशाएं हैं उनके बारे में भी, यानी क्रिया कहाँ घटित हो रही है उसकी दिशा का पता चला। जैसे सूर्य का उदय पूर्व में होता है या सूर्य पूर्व में उदित होता है। तो अब यहाँ पर क्रिया कौन सी है? उदित होना या निकलना। उसका उदय होना कहाँ पर होती है? पूर्व में। यानी फिर पूर्व कैसी है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वह स्थान भी कैसा है? दिशा बताने वाला है, यानी दिशा समझ में आता है कि किस दिशा में सूरज उगता है, पूर्व में या आगे पीछे, यानी क्रिया के घटित होने का स्थान या क्रिया के घटित होने की दिशा जिन शब्दों के द्वारा हमें पता चलती है उन्हें कहा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ वहाँ, भीतर बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं। अब दूसरा प्रकार इसमें है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी क्रिया के घटित होने का काल यानी ही समय, यानी जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने का या क्रिया के होने का समय पता हमें चलता है या समय का बोध होता है उन्हें कहा जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे समय बताने वाले शब्द है, समय, देखो इसमें से क्या क्या पता चलता है? क्रिया के घटित होने का समय पता चलता है, या क्रिया के घटित होने का अवधि के बारे में पता चलता है, या क्रिया अगर बार बार अगर रिपीट हो रही है या बार बार घटित होती है तो वह बारंबारता वाचक शब्द भी क्या होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण ये अव्यय होते हैं। यानी समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारता वाचक शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। तो समय बताने वाले शब्द कौन से हैं? आज, कल, अभी, तुरंत, बाद में। अवधिवाचक यानी रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य, सब, या सप्ताह, या कोई भी सप्ताह का दिन बताने वाला या सप्ताह के बारे में बताने वाला, या जो पाक्षिक समय होता है यानी महीने के जो 15 दिन होते हैं तो पक्ष बताने वाला। तो ये सारे शब्द कैसे होते हैं? अवधि बताने वाले। और अवधि बताने वाले शब्द कैसे होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाण यानी मात्रा। परिमाण यानी क्या? मात्रा। यानी जैसे राम बहुत सोता है और कम पढ़ाई करता है। बहुत और कम, ये शब्द कैसे है? परिमाण, मात्रा। सोने की मात्रा कैसी है? ज़्यादा है। पढ़ाई करने की मात्रा कैसी है? कम। यानी मात्रा बताने वाले शब्दों को भी क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। यानी क्रिया की मात्रा, क्रिया के घटित होने की मात्रा, वो ज़्यादा है, कम है, थोड़ी है, किस तरह से उसकी मात्रा वह घटित होती है, किस मात्रा में वह क्रिया घटित होती है। तो ये मात्रा का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसमें किस किस प्रकार के शब्द आते हैं? देखो, अधिकता का बोध कराने वाले, यानी ज़्यादा, जो अधिक है उसका बोध कराने वाले शब्द बहुत, खूब, अत्यंत, अति। न्यूनता यानी यानी कम,
तो न्यूनता का बोध कराने वाले शब्द जरा, थोड़ा सा, किंचित, कुछ, है ना। माँ जैसे कहती है अरे कुछ तो खा के जाओ, तो कुछ कैसा है, न्यूनता बोधक। या किंचित, मैंने आज थोड़ी पढ़ाई की, है ना। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी है, पढ़ाई करने की। कितनी की, थोड़ी की, है ना। तो न्यूनता बताने वाला शब्द है वह। पर्याप्ति बोधक, बस, यथेष्ट, काफ़ी, ठीक। तुलना करने वाले कौन से परिमाणवाचक शब्द है, कम, अधिक, इतना, उतना। श्रेणी का बोध कराने वाले परिमाणवाचक शब्द कौन से है, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा। हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, या थोड़ी थोड़ी बचत हमें हमारे काम आती है, इस तरह से। यानी परिमाणवाचक शब्द क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। यानी क्रिया की मात्रा या क्रिया का परिमाण बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। और इसमें क्रिया विशेषण अव्यय का चौथा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीति यानी अब नाम से ही पता चलता है। देखो, अगर आप किसी भी इनमें से किसी भी शब्द की ओर अगर ध्यान दोगे, नाम की ओर ध्यान दोगे, तो उसमें से ही आपको उसकी परिभाषा समझ में आती है। रीति यानी तरीका या पद्धति या ढंग। अब क्रिया के घटित होने की रीति या क्रिया के घटित होने का तरीका, जिससे हमें जिस शब्द से हमें पता चलता है वह शब्द कहलाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यानी क्रिया किस तरह से घटित हो रही है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब इसमें कछुआ क्या है, करता है। क्रिया कौन सी है, चलने की, पर वह किस तरह से या किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से कछुआ चलता है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यानी क्रिया के घटित होने की रीति या क्रिया के घटित होने का तरीका या पद्धति या ढंग जिस शब्द से हमें पता चलता है उसे कहा जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब जैसे इसके कुछ उदाहरण देखिए, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सो, तो, हाँ, जी, यथासंभव, तेज, धीरे धीरे, जल्दी। ये सारे शब्द कैसे हैं, रीति बताते हैं, क्रिया के घटित होने की का तरीका बताते हैं। तो ये शब्द है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया के घटित होने का समय या अवधि का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया के घटित होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द क्रिया के घटित होने का तरीका या रीति का बोध कराते हैं। अब अव्यय का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए, संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है, इनमें एक कॉमन शब्द है बोधक यानी बोध कराने वाला। अब नाम से ही पता चलता है संबंध का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी ऐसा अव्यय शब्द जो कब आता है, संज्ञा के बाद में आता है और उस संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य भाग से या वाक्य के अन्य पदों से दिखाने का काम कौन करते हैं, संबंध बोधक अव्यय करते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य भाग से या दूसरे शब्दों से दिखाने का काम करने वाले अव्यय शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता रहा, वह सर्वनाम है इसमें, और वह क्या करता रहा, दिन भर काम कर, तो वह का संबंध किससे जोड़ा है, भर इस शब्द ने काम करता है। मैं विद्यालय तक गया, मैं ये जो सर्वनाम है उसका संबंध किससे जोड़ा, विद्यालय तक। यानी
संज्ञा या सर्वनाम का, वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दिखाने का काम जो करता है उन्हें कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य और पानी का संबंध किसने जोड़ा है? के बिना, है ना। मनुष्य के जीवित नहीं रह सकता है किसके बिना? पानी के। यानी मनुष्य और पानी का संबंध किसने जोड़ा है? के बिना ने। तो कुछ और देखिए संबंध बोधक अव्ययों के कुछ और उदाहरण। अपेक्षा, सामान, यानी, है ना, राम की अपेक्षा श्याम ज़्यादा पढ़ाई करता है, तो की अपेक्षा, है ना, यानी यहाँ पर राम और श्याम का संबंध किसने दिखाया है? अपेक्षा ने। सामान, बाहर, भीतर, यानी घर के बाहर, घर के बाहर बरगद का पेड़ है, तो घर और बरगद के पेड़ का संबंध किसने दिखाया? के बाहर इस शब्द ने। भीतर, पूर्व, पहले, आगे, पीछे, संग, सहित, बदले, सहारे, आसपास, भरोसे, मात्र, पर्यंत, भर, तक, सामने, ये शब्द कैसे? संबंध बोधक अव्यय है। अब आपको लगेगा, क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय में भी हमने देखा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कैसे होते? दिशा बताने वाले और स्थान बताने वाले। तो पूर्व, पश्चिम, पहले, आगे, पीछे, ये जो शब्द है, ये शब्द क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। और संबंध बोधक अव्यय में भी ये शब्द आए हुए हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, तो हम कैसे फर्क जान सकते हैं कि वह आया हुआ शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है या संबंध बोधक अव्यय है? तो संबंध बोधक अव्यय किसके बाद आते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय कब आते हैं? क्रिया के ठीक पहले आते हैं। तो क्रिया के ठीक पहले अगर ये शब्द आया हुआ है, आगे, पीछे, पूर्व, पहले, बाद में, तो वह क्रिया विशेषण अव्यय है। पर संज्ञा या सर्वनाम के बाद ये शब्द आया हुआ है तो वह है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा प्रकार है अव्यय का समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बोधक यानी बोध कराने वाला। अब समुच्चय का अर्थ क्या है? समूह। जैसे हम इंग्लिश में हमें समूह को क्या करते हैं? समुच्चय या समूह को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ग्रुप। यानी समूह का बोध कराने वाला जो शब्द होता है वो होता है समुच्चय बोधक अव्यय। यानी अब समुच्चय बोधक अव्यय का काम क्या है? या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। यानी दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम जो अव्यय शब्द करता है उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। यानी समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? योजक होते हैं। यानी एक वाक्य में कई सारे उपवाक्य आ सकते हैं। जैसे वाक्य के प्रकार में हम देखते हैं कि रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा प्रकार होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा प्रकार होता है मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य में तो कोई योजक शब्द नहीं होता है, पर संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जो होते हैं उसमें एक से ज़्यादा वाक्य होते हैं। यानी कोई एक मुख्य वाक्य हो सकता है और कई उपवाक्य हो सकते हैं। किसी भी वाक्य में बहुत सारे उपवाक्य आ सकते हैं। तो इन उपवाक्यों को जो जोड़ने वाला शब्द होता है या जो योजक शब्द होता है, इन दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो होता है समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। यानी दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम जो शब्द करता है उस अव्यय शब्द को कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे सूरज निकला और पंछी बोलने लगे। अब यहाँ पर 2 वाक्य है, इस सूरज निकला और दूसरा वाक्य कौन सा है? पंछी बोलने लगे। अब इन 2 वाक्यों को किसने जोड़ा है? और ने। तो और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अब यहाँ पर और ये शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समानाधिकरण और दूसरे होते हैं व्यधिकरण या व्याधिकरण। अब समानाधिकरण यानी जोड़ने वाले, व्याधिकरण यानी विभाजक। समानाधिकरण को ही संयोजक कहा जाता है और व्याधिकरण को विभाजक कहा जाता है। संयोजक यानी जोड़ने वाले, विभाजक यानी अलग करने वाले। अब देखो, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद है ना। अब यानी कौन कौन से शब्द है? अब ये सारे शब्द, चाहे वह समानाधिकरण के प्रकार के हो या व्याधिकरण के प्रकार के हो, ये सारे किस में आते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। जैसे संयोजक और, एवं, तथा, या, अथवा, किंवा, नहीं तो, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर,
इसलिए, अतः, अतएव, ये सारे शब्द कैसे हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। यानी समुच्चय बोधक अव्यय के फिर दो प्रकार आते हैं, तो उसमें समानाधिकरण बताने वाले ये शब्द है। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? समुच्चय बोधक अव्यय है। और व्याधिकरण कितने प्रकार के शब्द आते हैं इसमें व्याधिकरण में या विभाजक में? क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि, जो, ताकि, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, कि, जो, अर्थात, यानी, ये सारे शब्द कैसे हैं? व्याधिकरण के शब्द है जो समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। और अव्यय का आखिरी प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय यानी क्या? अचरज या आश्चर्य। अब विस्मयादि ये दो इससे बना हुआ है, विस्मय और आदि, इससे क्या शब्द बना है? विस्मयादि। यानी अचरज या विस्मय का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। अब आश्चर्य या अचरज ही नहीं, यानी मन की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। अब मन की तीव्र भावनाएं यानी हर्ष, अति आनंद, शोक, घृणा, आश्चर्य, इस प्रकार के जो भावनाएं व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द के सामने हमेशा कौन सा चिन्ह आता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। यानी विस्मयादि बोधक अव्यय पहचानना एकदम आसान है क्योंकि इन शब्दों के सामने विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। तथा ये विस्मयादि बोधक शब्द हमेशा वाक्य में शुरुआत में आते हैं, पहले आते हैं और इनके सामने विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। यानी मन की तीव्र भावनाओं को जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, जिनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे पद से नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हमेशा वाक्य में शुरुआत में आते हैं और इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है और इन शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता है। बस ये हमारे मन की भावना को प्रकट करने के लिए या व्यक्त करने के लिए हमने इनका इस्तेमाल किया हुआ होता है। हाय, वह चल बसा, उदाहरण के लिए। यानी हाय शब्द क्या है? यानी दुख प्रकट हो रहा है ना, शोक प्रकट हो रहा है हाय शब्द से। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। अब वाह शब्द कैसा है? विस्मयादि बोधक, यानी आश्चर्य या आनंद जिससे प्रकट होता है। अब देखिए, हर्षबोधक अव्यय शब्द कौन से है? विस्मयादि बोधक, जिसमें से हर्ष या आनंद प्रकट होता है। वाह, आह, धन्य, शाबाश। शोक प्रकट करने वाले शब्द कौन से? हाय, आहा, त्राही, त्राही। आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द, आश्चर्य बोधक शब्द कौन से? क्या, ओहो, है। स्वीकार बोधक शब्द कौन से? हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक। अनुमोदन प्रकट करें या अनुमोदन बोधक शब्द कौन से? ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। तिरस्कार बोधक शब्द है छी, हट, धिक, दूर। छी, कितनी गंदगी है यहाँ पर। छी ये शब्द कैसा है? तिरस्कार प्रकट करने वाला है। संबंध बोधक अरे, रे, जी, हे और अहो। इस तरह से आज हमने बच्चों अव्यय, उसकी परिभाषा तथा उसके जो 4 प्रकार है ये हमने आज पढ़े।